बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 मैथमेटिक्स में आज हम एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यूज़ सूटेबल सब्स्टिट्यूशंस। हमने एक सूटेबल सब्स्टिट्यूशन या पार्टिकुलर सब्स्टिट्यूशंस करनी है और इंटीग्रल को इवालुएट करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले प्रॉब्लम में गिवन है इंटीग्रल dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है कि जब मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टर्म आ जाएगा या डिवीजन में हो, विदाउट डिवीजन में हो, ठीक है, या अंडर रूट फॉर्म में हो, तो इसी केस में आप लोगों ने सपोज करना होगा x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा सपोज करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 9 इसके साथ मैच कर रहा है। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 9 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आ जाएगा। तो इसके मुताबिक यहाँ पे जो हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी है, जो सपोजिशंस करनी है, फिर मैं यहाँ पे सपोज कर दूँगा, यहाँ पे मैं सपोज कर दूँगा x इज़ इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा, x इज़ इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा, ये सपोज करना है क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है x इज़ इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, यहाँ a की वैल्यू 3 है, तो इसके मुताबिक सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस x की जगह तो मैं 3 टेंजेंट थीटा लगा दूंगा, x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 टेंजेंट थीटा लिख दूंगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस dx को भी हमने थीटा में कन्वर्ट करना है, इस dx को भी हमने थीटा में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैंने सपोजिशन किया है, ये जो मैंने सपोजिशन किया है, इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। जब मैं इसकी डिफरेंशिएशंस कर दूंगा तो ये आ जाएगा dx बाय डी थीटा, 3 कांस्टेंट है, d बाय डी थीटा टेंजेंट थीटा। अच्छा, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू 3, टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकंड स्क्वायर थीटा, सीकंड स्क्वायर थीटा। और अगर मुझे dx की वैल्यूज फाइंड करनी है तो ये डी थीटा डिवीजन फॉर्म में है, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो dx आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 3 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अच्छा तो अब मुझे एक x की जगह ये वैल्यू और एक ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मैंने रिप्लेस करनी है इसी इंटीग्रल में, इसी इंटीग्रल में हमने, मेन इंटीग्रल में हमने ये दोनों वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो ये क्या बनेगा, इंटीग्रल dx डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 9, तो ये आ जाएगा इंटीग्रल, dx की जगह क्या लिखना है, dx की जगह लिखना है 3 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखो, 3 टेंजेंट थीटा लिखो, 3 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर और प्लस 9। ठीक है, प्लस 9 या 3 स्क्वायर आप लोग लिख सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, dx की जगह ये वाली वैल्यूज लगा दी और x की जगह ऊपर वाली वैल्यूज लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9, इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो यहाँ से मैं 9 को कॉमन कर सकता हूँ, ऊपर 3 जो है अपनी जगह पे आ जाएगा, या इंटीग्रल से बाहर लिखो, मैंने इसको इंटीग्रल से बाहर लिख दिया, इंटीग्रल 3
सीकन स्क्वायर टीटा डी टीटा, और यहाँ पे देखो 3 3 ज़ा 9 और यहाँ पे 9 बाहर चला जाएगा, ये आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर टीटा +1 आ जाएगा। तो टेंजेंट स्क्वायर टीटा +1 किसके इक्वल है? टेंजेंट स्क्वायर टीटा +1 जो है ये इक्वल है हमारे पास सीकन स्क्वायर टीटा का। फिर आप लोगों ने ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद रखनी है। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कि टेंजेंट स्क्वायर टीटा +1 इज इक्वल टू सीकन स्क्वायर टीटा। तो इस टेंजेंट स्क्वायर टीटा +1 की जगह हमने सीकन स्क्वायर टीटा पुट करनी है, और यहाँ पे ये आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल सीकन स्क्वायर टीटा डी टीटा डिवाइड बाय सीकन स्क्वायर टीटा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रल 1 डी टीटा। तो 1 का इंटीग्रल क्या है? 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टीटा, विद रिस्पेक्ट टू डी टीटा, टीटा हो जाएगा प्लस सी। तो यही हमारा मतलब आंसर आ चुका है 1/3 टीटा प्लस सी। अब यहाँ पे देखो, मुझे टीटा की जगह वैल्यूज पुट करनी है, मुझे टीटा की जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो टीटा मैं कहाँ से फाइंड कर दूँगा? जो स्टार्ट में मैंने सपोजिशन किया है, स्टार्ट में मैंने क्या सपोजिशन किया है? स्टार्ट में हमने ये सपोजिशन किया है कि x इज इक्वल टू 3 टेंजेंट टीटा। तो यहाँ से अगर मुझे टीटा निकालना है तो मैं इस तरह कर दूंगा कि 3 डिवीजन में आ जाएगा, टेंजेंट टीटा बन जाएगा x डिवाइड बाई 3, और ये टेंजेंट को उस साइड पे शिफ्ट कर दो तो टीटा हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई 3, दिस इज टीटा। तो ये जो हमारे पास आंसर आ चुका है, आंसर क्या है? 1/3 टीटा है, आंसर है 1/3 टीटा प्लस सी है। तो टीटा की जगह क्या लिखो? टीटा की जगह टेंजेंट इनवर्स लिखो, तो ये आ जाएगा 1/3 टेंजेंट इनवर्स x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। तो यही हमारा इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ क्वेश्चन 2 को देख लो, इंटीग्रल dx डिवाइड बाई √5 - x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ चुका है, तो यहाँ पे 5 - x स्क्वायर आ चुका है। तो अगर हमारे पास आ जाए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसी केस में हमने सपोज करना होगा x इज इक्वल टू a साइन टीटा, x इज इक्वल टू a साइन टीटा सपोज करना होगा। जब x नेगेटिव होगा और a पॉजिटिव होगा तो इसी केस में हमने x इज इक्वल टू a साइन टीटा सपोज करना होगा, चाहे ये डिवीजन फॉर्म में फिर आ जाए या इसके ऊपर अंडर रूट आ जाए, फिर इस टर्म्स को आप लोगों ने देखना है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को देखना है। ठीक है, तो इधर जो हमें नंबर गिवन है वो क्या है? 5 - एक्स स्क्वायर है ना, क्या है? 5 - एक्स स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे a स्क्वायर आ चुका है, क्या आ चुका है? a स्क्वायर आ चुका है। और ये 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, ये 5 जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो इसी 5 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, √5 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्क्वायर वापस 5 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो वही 5 आ जाएगा, ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है? a स्क्वायर है ना, तो a स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है √5 स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू a, इसमें ये a की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है? a की वैल्यू है। तो जो सपोजिशन मैंने लिखा है, क्या लिखा है? x इज इक्वल टू 8 साइन टीटा लिखा है, x इज इक्वल टू a साइन टीटा जो लिखा है, तो मैं क्या कर दूंगा? मैं यहाँ a की जगह क्या लिख दूंगा? a की जगह मैं √5 लिख दूंगा, a की जगह हम क्या लिख देंगे? √5 लिख देंगे। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू √5 साइन टीटा। इसी केस में इस तरह सपोजिशन हमने करनी है। तो यहाँ पे हमने लिखना है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मेथड ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन इस तरह करनी है कि मैं सपोज कर दूंगा, सपोज x इज इक्वल टू √5 साइन थीटा, ये मैंने सपोज किया। x इज इक्वल टू √5 साइन थीटा, इसको इक्वेशन 1 कह दो। और कैसे सपोज करना है मैंने यहाँ आप लोगों को लिख दिया है, इस तरह सपोज करना है, ठीक है। अब x की जगह तो मैं √5 साइन थीटा लिख दूंगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैं dx की जगह क्या लिख दूंगा, तो इसका डेरिवेटिव ले, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू √5 अपनी जगह पे आ जाएगा, और साइन थीटा की जगह लिख दो कॉस थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या है, कॉस थीटा है, तो साइन थीटा की जगह मैंने कॉस थीटा लिख दिया। यहाँ हैंड्स में मैं आपके साथ लिखवा दूंगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ या डी बाई डी थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। सही। अब यहाँ पे ये थीटा डिवीजन में है तो उस साइड पे चला जाएगा, तो dx आ जाएगा dx √5 cos थीटा डी थीटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन 3 कह दो, इसको क्या कह दो, इक्वेशन 3 कह दो। अब इक्वेशन 1 की वैल्यू और इक्वेशन 3 की वैल्यू यहाँ पे हमने रिप्लेस करनी है। तो इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल हमारे पास है dx डिवाइड बाय √5 माइनस एक्स स्क्वायर। तो dx की जगह क्या लिखो, dx की जगह लिखो √5 cos थीटा डी थीटा डिवाइड बाय √5 x की जगह लिखो √5 साइन थीटा होल स्क्वायर। क्योंकि x स्क्वायर है तो x की जगह मैंने क्या लिखा, √5 साइन थीटा होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये स्क्वायर √5 पे भी है और साइन थीटा पे भी है, तो ये स्क्वायर दोनों पे अलग अलग लिखो। तो इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, तो ये इस तरह आ जाएगा। ये √5 जो है बाहर निकालो इंटीग्रल से, तो ऊपर आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पे लिखो इस तरह 5 माइनस 1 माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखो। यहाँ देखो, यहाँ ये स्क्वायर जब अलग अलग हम लेंगे तो √5 से √ ख़त्म हो जाएगा, तो एक 5 इधर है एक 5 इधर है, ये 5 जो है कॉमन कर दो, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में आप लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखो, cos स्क्वायर थीटा लिखो, तो √5 अपनी जगह पे आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पे देखो इधर आ जाएगा 5 cos थीटा cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिखो। अब ये अंडर दोनों पे अलग अलग लिखो, √5 इंटीग्रल, यहाँ पे देखो ये √5 पे भी अलग होगा, cos स्क्वायर पे भी अलग होगा, तो जो √5 पे अलग आ जाएगा वो बाहर निकालो, और यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा √cos स्क्वायर थीटा। तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे √5 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा cos थीटा
डिवाइड बाई cos थीटा डी थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, बन गया इंटीग्रल ऑफ 1 डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रल क्या है? 1 का इंटीग्रल है थीटा प्लस सी। विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा 1 का इंटीग्रल थीटा आ जाएगा और सी हमने इसके साथ कांस्टेंट लगा दिया। अब मुझे थीटा की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो जो सपोजिशन मैंने की है, मैंने क्या सपोज किया है? मैंने सपोज किया है x इजिकल टू √5 साइन थीटा, ये सपोज किया है। तो √5 को इस तरफ ले आओ तो यह जाएगा x डिवाइड बाई √5 इजिकल टू साइन थीटा। और अगर मुझे थीटा फाइंड करना है तो फिर ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई √5, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई √5। तो फिर इस थीटा की जगह ये वैल्यूज लगा दो, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई √5 प्लस सी। दिस इज आवर फाइनल आंसर, यही हमारा इसका फाइनल आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन 3, इंटीग्रल 2x प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 होल पावर 4/5 dx। तो इसमें हमने ट्राइग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस नहीं करनी है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक लॉ भी डिस्कस कर दूंगा और इसी लॉ के ज़रिए आप ऑब्जेक्टिवली भी डायरेक्ट भी इंटीग्रल निकाल सकते हैं कि मुझे इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है। लॉ इस तरह है कि सपोज़ हमें दो फंक्शन गिवन है, एक फंक्शन का पावर n है और यहाँ पे है f प्राइम x dx। मुझे दो फंक्शन गिवन है, दोनों फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में है। ठीक है। तो जब प्रोडक्ट फॉर्म में है तो यहाँ पे इसका पावर क्या है? n है। इसका पावर क्या है? n है। एनी पावर हो सकता है, n की एनी वैल्यूज हो सकती है। पावर के अलावा अगर इसी टर्म्स का डेरिवेटिव इधर मौजूद हो, पावर के अलावा पावर छोड़ दें, इसी फंक्शन का डेरिवेटिव इधर मौजूद है, तो फिर हमने इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करना है? ये जो पावर हमें गिवन है इसके साथ 1 को ऐड करना है और डिवीजन में वही लिखना है, डिवीजन में वही लिखना है। ये डायरेक्ट मेथड है। फॉर एग्जांपल आपके पास है साइन x पावर 10 और डॉट कास थीटा है, काज एक्स dx है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या है? साइन x का डेरिवेटिव है काज x, साइन x का डेरिवेटिव क्या है? काज x है। तो पावर के अलावा साइन x का डेरिवेटिव काज x है। तो हमने क्या करना है? ये जो पावर है इसके साथ हमने 1 को ऐड करना है और इस तरह डिवीजन में भी लिखनी है। तो यही इसी रूल्स के मुताबिक हम इसी फंक्शन का इंटीग्रल निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, इधर दो टर्म्स है, एक टर्म्स है 2x प्लस 7, ये अलग एक्सप्रेशन है, और एक टर्म्स ये है, और इसके ऊपर क्या है? पावर 4/3 है, 4/5 है। तो इसको आप पहले लिख सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, मतलब इसकी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 पावर 4/5 2x प्लस 7 dx। अब यहाँ पे देखो, पावर के अलावा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है पावर रूल के मुताबिक। 7x का डेरिवेटिव 7 है और 3 का डेरिवेटिव 0 है। तो पावर के अलावा इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है। तो अगर आप लोगों ने इस इक्वेशंस को ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करनी है तो यहाँ पावर के अलावा इसका डेरिवेटिव इधर मौजूद है। तो इसका इंटीग्रल कैसे लेनी है? ये जो पहला वाला टर्म है, पावर वाला टर्म है, इस पावर के साथ 1 को ऐड कर दो और डिवीजन में भी वही लिख दो, यही आप लोगों का इंटीग्रल होगा। लेकिन यहाँ पे इसने सब्स्टिट्यूशंस की बात की है, सपोजिशंस की बात की है। तो यहाँ पे मैं सपोज कर दूंगा कि सपोज u या v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
प्लस 7x+3, इसको मैंने सपोज कर दिया। इसका डेरिवेटिव भी लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा dv/dx d/dx ऑफ x² प्लस 7x+3। तो x² का डेरिवेटिव क्या है? x² का डेरिवेटिव 2x है प्लस 7 प्लस 0, और ये dx उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो dv हो जाएगा 2x प्लस 7 dx। दिस इज ट्रू, ये ट्रू हुआ। दिस इज इक्वेशन 1। इन दोनों को मेन इंटीग्रल में लिखो। मेन इंटीग्रल क्या है? मेन इंटीग्रल है 2x प्लस 7 x², सॉरी ये वाला लिखो, यहाँ पे देखो x² प्लस 7x+3 पावर 4/5 इंटू 2x प्लस 7 dx। तो x² प्लस 7x+3, इसकी जगह क्या लिखो? इसकी जगह v लिखो, इंटीग्रल v पावर 4/5, और इस टर्म्स की जगह क्या लिखो? इस टर्म्स की जगह dv लिखो, क्योंकि 2x प्लस 7 dx, 2x प्लस 7 dx की जगह dv लिखो। इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड करनी है? सिंपल पावर रूल से इसका इंटीग्रल फाइंड कर दो, तो v पावर 4/5 प्लस 1, 4/5 प्लस 1, तो ये जाएगा v पावर 9/5, 9/5, तो ये आ जाएगा 5/9, v पावर 9/5 प्लस c, और v की जगह अपनी वैल्यूज लगा दो, तो 5/9, v की जगह लिखो x² प्लस 7x+3 पावर 9/5 प्लस c, तो यही आंसर हमने इसका लिखना है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 4 में है इंटीग्रल x² डिवाइड बाई x³ प्लस 1। एक ला हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में जब दो फंक्शन आएंगे, प्रोडक्ट ला इसको कहते हैं। एक ला ये है कि अगर दो टर्म्स डिवीजन में हो, मतलब यहाँ पे cos x मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने sin x लिखा, cos x और sin x दोनों डिवीजन में है, तो sin x का डेरिवेटिव क्या है? sin x का डेरिवेटिव cos x है, वो ऊपर मौजूद है। अगर लोअर टर्म्स का डेरिवेटिव अपर मौजूद होगा, लोअर टर्म्स का डेरिवेटिव अपर मौजूद होगा, तो फिर हम इस लोअर टर्म्स का नेचुरल लॉग लेंगे। हम इस लोअर टर्म्स का क्या लेंगे? नेचुरल लॉग लेंगे। तो इधर जो मुझे फंक्शन गिवन है इंटीग्रल x² डिवाइड बाई x³ प्लस 1, तो x³ का डेरिवेटिव क्या है? x³ का डेरिवेटिव 3x² है, लेकिन यहाँ पे x² आ चुका है, तो कहने का मतलब ये है कि x³ से हम x² बना सकते हैं, x³ से x² बना सकते हैं, लेकिन x² से हम x³ नहीं बना सकते। तो पहली बात तो ये है कि इसमें आप लोगों ने कौन सा टर्म सपोज करना होगा? इसमें आप लोगों ने सपोज करना होगा ये वाला टर्म्स, x³ प्लस 1 सपोज करना होगा, क्योंकि x³ में x² आ सकता है, लेकिन x² में x³ नहीं आ सकता। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस की मदद से सपोज करो v इज इक्वल टू x³ प्लस 1, ये मैंने सपोज किया। इसका डेरिवेटिव लो, dv बाई dx d/dx x³ प्लस 1 आ जाएगा। तो x³ का डेरिवेटिव क्या है? 3x² है, तो ये आ जाएगा dv बाई dx
इज इक्वल टू 3x² प्लस 0। तो ये उस साइड पे शिफ्ट कर दो, dv आ जाएगा 3x² dx। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ x² है ना, तो ये 3 जो है इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा dv डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू x² dx, x² dx। तो एक ये वाली वैल्यू, ये वाली, और एक ये वाली वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज हमने इसी मेन इंटीग्रल में रिप्लेस करनी है। मेन इंटीग्रल क्या है? मेन इंटीग्रल हमारे पास है इंटीग्रल x² डिवाइड बाई x³ प्लस 1 dx। तो x² की जगह क्या लिखो? x² की जगह लिखो, x² dx की जगह, x² dx की जगह, x² dx की जगह लिखो dv डिवाइड बाई 3। x² dx की जगह लिखो dv डिवाइड बाई 3 लिखो, और x³ प्लस 1 की जगह, x³ प्लस 1 की जगह v लिखो। क्या लिखो? v। तो ये हुआ v। तो ये 3 डिवीजन में है, इसको इस तरह लिखो 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रल dv डिवाइड बाई v, 1 डिवाइड बाई 3 इंटीग्रल dv डिवाइड बाई 3। तो इधर क्या मौजूद है? 1 मौजूद है। तो 1 का इंटीग्रल क्या है? 1 का इंटीग्रल, 1 का डेरिवेटिव क्या है? सॉरी, v का डेरिवेटिव क्या है? 1 है ना। तो इसकी जगह dv डिवाइड बाई v की जगह मैं लिख दूंगा ln v। क्या लिखूंगा? ln v लिखूंगा। ठीक है। तो v की वैल्यू क्या है? x³ प्लस 1 है, तो v की जगह ये लिखो 1/3 ln x³ प्लस 1 प्लस c। तो ये ला याद रखनी है। डायरेक्ट भी अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो कि x³ का प्लस 1 का डेरिवेटिव जो है वो ऊपर मौजूद है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 का इजाफा है, इसमें 3 आ चुका है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ 3 मल्टीप्लाइड कर दो, यहाँ डिवाइड कर दो, तो इस लोअर टर्म का डेरिवेटिव अब और मौजूद है, तो इसका ln लिखो। तो 1/3 ln x³ प्लस 1 आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन 5 को देख लो। इंटीग्रल dy डिवाइड बाई y² प्लस 8y प्लस 20। तो इसमें तो हमारे पास ऊपर कोई टर्म्स मौजूद भी नहीं है, और इसमें भी हम पार्टिकुलरली या y² को या 8y को हम सपोज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट कर दूंगा? परफेक्ट स्क्वायर में। परफेक्ट स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करनी है? कहने का मतलब ये है कि यहाँ साइड पे आप लोग लिख सकते हैं कि ये जो y² है प्लस 8y और ये जो 20 है, इस 20 की जगह मैं लिख दूंगा 16 प्लस 4। मैं 15 प्लस 5 भी लिख सकता हूँ, 10 प्लस 10 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 16 प्लस 4 मैंने इसलिए लिख दिया कि इसमें ये जो 3 टर्म्स है फिर इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर में या a माइनस बी होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ ये स्टेप याद रखना पड़ेगा कि 20 की जगह में मतलब 16 प्लस 4 लिख दूँगा। तो ये जो टर्म्स है, पहला वाला टर्म्स है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ y होल स्क्वायर, a² y होल स्क्वायर हुआ, जिस तरह हम लिखते हैं a²। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 4 होल स्क्वायर। क्या लिख दूंगा? 4 होल स्क्वायर। ठीक है। दिस इज a², दिस इज b² प्लस 2ab। a की जगह y आ जाएगा और b की जगह 4 आ जाएगा। तो 2 4 8 ये टर्म्स आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हमने पढ़ा है a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? a प्लस बी होल स्क्वायर लिखता हूँ। तो इसी तरह ये जो y² है प्लस 2y है और प्लस 8y प्लस 4 है, इसकी जगह इन तीनों टर्म्स की जगह
मैं लिख दूंगा y प्लस 4 होल स्क्वायर, y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि जब इसकी मैं एक्सपेंशन करता हूँ तो इससे ये टर्म्स आ जाएगा, इसकी एक्सपेंशन से हमारे पास यही नंबर आ जाता है। तो सबसे पहला काम ये करना होगा कि इसी को परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कौन सी फॉर्म में? परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में। तो यहाँ देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, इंटीग्रल dy डिवाइड बाय y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हुआ। अब यहाँ पे देखो, पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था, इसी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किया है। जब आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसी में हमने सपोज करना है x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा। क्या सपोज करना है? x इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा सपोज करना होगा। लेकिन यहाँ x की जगह y प्लस 4 होल स्क्वायर आ चुका है, और यहाँ 4 की जगह मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये वाले जो टर्म्स है, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, dy डिवाइड बाय y प्लस 4 होल स्क्वायर और प्लस 2 होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करनी है ना। x की जगह क्या है, y प्लस 4 आ चुका है, और a स्क्वायर की जगह हमने 2 स्क्वायर लिखना है या 2 लिखना है। तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा सपोज कर दो y प्लस 4 इज इक्वल टू ए टेंजेंट थीटा, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 2 टेंजेंट थीटा। क्या लिखूंगा? 2 टेंजेंट थीटा लिखूंगा। इसको इक्वेशन 1 कह दो। y प्लस 4 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा। अब ये 4 उस साइड पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा माइनस 4, ये हुआ इक्वेशन 2। क्या हुआ? इक्वेशन 2 हुआ। इसकी डिफरेंशिएशंस कर दो, dy बाय डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसकी डिफरेंशिएशंस कर दो, तो ये आ जाएगा 2 सीकंड स्क्वायर थीटा माइनस 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। टेंजेंट थीटा का डेरिवेटिव है सीकंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ y की जगह आ जाएगा dy बाई डी थीटा। अब ये डी थीटा उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो dy आ जाएगा 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो ये dy हुआ। कहने का मतलब ये है कि इस dy की जगह मैं क्या लिखूंगा, इस dy की जगह मैं लिख दूंगा 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दूंगा। y प्लस 4 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, और इस टर्म्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो, ये आ जाएगा dy डिवाइड बाय y प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। तो देखो, dy की जगह ये वाली वैल्यू लगा दो, dy की जगह लिखो क्या, 2 सीकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा लिखो। y प्लस 4 की जगह, y प्लस 4 की जगह हमने क्या लिखना है, y प्लस 4 की जगह हमने लिखना है 2 टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा होल स्क्वायर और प्लस 4 आ जाएगा। क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ पे देखो, अब 2 2 ज़ा 4, इससे 4 कॉमन लो,
और ऊपर 2 बाहर आ जाएगा। 2 डिवाइड बाई 4 इंटीग्रल सीकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिखते हैं, सीकेंड स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो ये जाएगा 1/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हुए। 1 डिवाइड बाई 2 इंटीग्रल 1 डी थीटा। तो 1 का इंटीग्रल क्या है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है। तो ये जाएगा 1/2 थीटा प्लस सी, 1/2 थीटा प्लस सी आ जाएगा। अब मुझे थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो थीटा आप लोग यहाँ से जो स्टार्ट में हमने सपोजिशन किया है यहाँ से ले सकते हैं। ये 2 इधर डिवीजन में आ जाएगा और इसका इनवर्स लो। तो कहने का मतलब ये है कि मैं लिख दूंगा 1/2 टेंजेंट इनवर्स y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 प्लस सी। तो यही हमारा इसका क्या हुआ, आंसर आ चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 की तरह है, लेकिन सबसे पहले इसमें ये जो सपोजिशन है ये सही तरीके से करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6 को देख लो। इंटीग्रल dx डिवाइड बाय x √20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इसी तरह जो प्रोसेस मैंने किया क्वेश्चन नंबर 5 में, यही प्रोसेस आप लोगों ने यहाँ भी करना है। सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर में मैं इसको कैसे कन्वर्ट कर दूंगा, मैं लिख दूंगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। तो इससे माइनस कॉमन कर दो, 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दिस इज ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर कंसिडर कर दो, ये 2ab कंसिडर कर दो। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसके साथ 4 को ऐड भी कर दूंगा और 4 को माइनस भी कर दूंगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसके साथ 4 ऐड भी कर दूंगा और 4 को माइनस भी कर दूंगा। तो मैं लिख दूंगा 20 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 4, क्योंकि प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा, यही टर्म्स आ जाएगा। तो इस टर्म्स की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 की जगह क्या लिखो, इसकी जगह लिखो x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस मल्टीप्लाइड कर दो तो ये जाएगा 20 x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 4। तो 4 और 20 को ऐड कर दो, 24 माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैंने परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो इस टर्म्स की जगह ये वाला लिखो और ये आप लोगों ने साइड पे करनी है। ठीक है, dx डिवाइड बाई अंडर रूट 24 माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने आपको ये बता दिया था कि जब इस तरह केस आ जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नेगेटिव हो, एक्स क्या हो, नेगेटिव हो, तो हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे, हम इसमें क्या सपोज कर देंगे, इसमें हम सपोज कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए साइन टीटा, एक्स इज इक्वल टू ए साइन टीटा ही सपोज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ x प्लस 2 होल स्क्वायर आ चुका है, तो x की जगह मैं x प्लस 2 लिखूँगा, x की जगह मैं क्या लिख दूँगा, x प्लस 2 लिखूँगा। और 24 को आप लोग सिंप्लीफाइड भी कर सकते हैं, अगर सिंप्लीफाइड नहीं करना है तो इस तरह भी मैं 24 को लिख सकता हूँ।
24 अंडर रूट होल स्क्वायर, 24 अंडर रूट होल स्क्वायर लिख दूंगा और x प्लस 2 होल स्क्वायर लिख दूंगा, क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा तो 24 वापस आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर है, तो मुझे इस 24 से ए स्क्वायर वाला टर्म बनाना है। तो ये 24 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसकी जगह मैं 2 अंडर रूट 6 भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैंने 24 अंडर रूट होल स्क्वायर लिखा क्योंकि ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये इसमें ए की वैल्यू है, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हुई और ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू हुई। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को क्या सपोज किया है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने सपोज किया है एक्स इजिकल टू ए साइन टीटा, एक्स इजिकल टू ए साइन टीटा सपोज किया है ना। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इस सपोजिशन के मुताबिक, इसी क्वेश्चंस के मुताबिक सपोजिशन आ जाएगा x प्लस 2 अंडर रूट 24 साइन टीटा, ये आ जाएगा x प्लस 2, क्योंकि x की जगह x प्लस 2 आ चुका है, a की जगह अंडर रूट 24 है, a की जगह क्या है, अंडर रूट 24 है। ये 2 जो है, ये 2 उस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो x आ जाएगा x इजिकल टू अंडर रूट 24 साइन टीटा माइनस 2। इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको इक्वेशन 1 कह दो, और इसका डेरिवेटिव लो, इसका आप डेरिवेटिव लो, तो ये जाएगा dx बाई dt डी टीटा अंडर रूट 24 साइन टीटा का डेरिवेटिव क्या है, कॉस टीटा है, और इसका 0 हो जाएगा। अब इसमें ये डी टीटा उस साइड पे कन्वर्ट कर दो, तो dx आ जाएगा, dx इजिकल टू अंडर रूट 24 कॉस टीटा डी टीटा आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दो। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने इसी में लिखना है, तो ये जाएगा इंटीग्रल dx डिवाइड बाय अंडर रूट 24 होल स्क्वायर x प्लस 2 होल स्क्वायर अंडर रूट। तो dx की जगह क्या लिखो, dx की जगह लिखो अंडर रूट 24 कास टीटा, अंडर रूट 24 कास टीटा, डी टीटा लिखो, दिस इज dx, ये dx की वैल्यू हुई, और बिलो में अंडर रूट 24 स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, या इसकी जगह सिंपल अंडर रूट 24 लिखो, और यहाँ पे x प्लस 2 की जगह मैंने क्या लिखा है, अंडर रूट 24 साइन टीटा होल स्क्वायर लिखा है। तो यहाँ अंडर रूट 24 कॉमन लो, और यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा आ जाएगा, सिंपल क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा आ जाएगा। तो अंडर रूट 24 को मैंने बाहर निकाल दिया, कास टीटा, यहाँ भी अंडर रूट 24 बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा, क्या जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा की जगह क्या जाएगा, कास स्क्वायर टीटा आ जाएगा, और कास का अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो आ जाएगा कास टीटा डी टीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर टीटा की जगह कास स्क्वायर टीटा लिखो, कास स्क्वायर अंडर रूट के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो सिंपल कास टीटा आ जाएगा, तो कास और कास ख़त्म हुआ, बन गया इंटीग्रल 1 डी टीटा आ जाएगा, इंटीग्रल 1 डी टीटा। तो 1 का इंटीग्रल क्या है, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू टीटा, टीटा है ना, तो इससे आ जाएगा टीटा प्लस सी आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे टीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है, तो मैंने जैसे क्या सपोज किया है, x प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 24 अंडर रूट 24
साइन टीटा है तो √24 इस साइड पे आ जाएगा, साइन टीटा आ जाएगा x+2 डिवाइड बाई √24, और इसका इन्वर्स लो तो ये जाएगा 10 साइन इन्वर्स x+2 डिवाइड बाई √24। तो ये जो टीटा है ना, ये टीटा, इस टीटा की जगह ये लिखना है साइन इनवर्स x+2 डिवाइड बाई √24 प्लस c लिखना है। तो यही हमारा इसका फाइनल आंसर आ चुका है। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 को हम रूल 2 से कर सकते हैं या रूल 1 के मुताबिक भी कर सकते हैं। ये जो टर्म्स है इसको अपर ले जाओ, ऊपर ले जाओ, तो मतलब मैं इसको इसे लिख सकता हूँ 4x² + 1 पावर -3 इंटू x dx। तो इसमें 4x² + 1 अगर इसको मैं सपोज कर दूँ तो इसमें मतलब x dx आ सकता है। तो इसमें मैं सपोज कर दूँगा, सपोज v = 4x² + 1, इसका डेरिवेटिव लो dv बाई dx, d बाई dx ऑफ 4x² + 1, तो ये जाएगा dv डिवाइड बाई dx 8x + 0, तो dv आ जाएगा 8x dx। ठीक है, ये dv हुआ। और यहाँ पे देखो ये x dx है ना, तो 8 को इस तरफ ले आओ, तो dv डिवाइड बाई 8 = x dx आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2 और ये इक्वेशन 1 हुआ। अब यहाँ पे देखो मेन इंटीग्रल क्या है, मेन इंटीग्रल है इंटीग्रल 4x² + 1 पावर -3 इंटू x dx। तो 4x² + 1, 4x² + 1 की जगह 4x² + 1 की जगह क्या लिखो, v लिखो, v पावर -3 लिखो, और x dx की जगह dv डिवाइड बाई 8 लिखो। क्या लिखो, dv डिवाइड बाई 8, तो 8 को बाहर निकालो, 1/8 इंटीग्रल v पावर -3 dv। तो इसका इंटीग्रेशन लो, इसका इंटीग्रेशन किया जाएगा v पावर -3 + 1 डिवाइड बाई -3 + 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/8 v पावर -2 डिवाइड बाई -2, तो ये जाएगा v पावर -2 डिवाइड बाई -16 प्लस c। दोबारा वापस v की वैल्यूज लगा दो। v की वैल्यू क्या है जो मैंने सपोज किया है, वो है 4x² + 1 पावर -2 -16 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन 7 को सॉल्व कर दिया, इस तरह हम क्वेश्चन 8 को भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं लिख दूंगा इंटीग्रल 3x², अरेंज कर दूंगा 3x पावर 5 -5 पावर 1/2 इंटू x पावर 4 dx। मैंने इंटीग्रल को अरेंज कर दिया। अरेंज करने के बाद यहाँ पे 3x पावर 5 है, तो x पावर 5 में हम x पावर 4 ला सकते हैं, लेकिन x पावर 4 से हम x पावर 5 नहीं ला सकते। तो मैं इसमें इस तरह से पोजीशन कर दूंगा कि ये क्वेश्चन इसमें आसान हो जाए, ये क्वेश्चन इजी हो जाए। तो ये टर्म्स मैं सपोज कर दूंगा, तो ये टर्म्स इजी भी हो जाएंगे और साथ साथ में ये टर्म्स भी कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सपोज कर दूंगा v = 3x पावर 5 -5, इसको मैंने v सपोज कर दिया, dv बाई dx, dv बाई dx, d बाई dx ऑफ 3x पावर 5 -5। तो इससे क्या जाएगा, इससे आ जाएगा dv डिवाइड बाई dx, 3 5 = 15 -0, तो 15 को इस तरफ ले आयो, ये जाएगा dv डिवाइड बाई 15 और x पावर 4 dx। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन
टू, ये क्वेश्चन 2। इन दोनों को इसी इंटीग्रल में रिप्लेस करो। इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल 3x पावर 5 माइनस 5 होल पावर 1/2 x पावर 4 dx। तो x 3x पावर 5 माइनस 5, 3x पावर 5 माइनस 5 की जगह, इसकी जगह क्या लिखो? इसकी जगह लिखो v पावर 1/2 आ जाएगा। और x स्क्वायर पावर 4 dx की जगह, x पावर 4 dx की जगह लिखो dv डिवाइड बाई 15, dv डिवाइड बाई 15। तो 15 बाहर निकालो, यह जाएगा v पावर 1/2 dv। तो v पावर 1/2 का इंटीग्रल क्या है? 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, तो यह जाएगा 1 डिवाइड बाई 15, v पावर 3/2, 3/2। तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यह जाएगा 2 डिवाइड बाई 45, v पावर 3/2। और v की जगह हमने क्या लिखा है? ये लिखा है 2 डिवाइड बाई 45, 3x पावर 5 माइनस 5 पावर 3/2 प्लस c। दिस इज आवर आंसर। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ। अच्छा, इसमें हमने लोअर टर्म्स को सपोज करना है, क्योंकि अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा तो इसमें अपर टर्म आ सकता है। तो इसी केस में मैं सपोज कर दूँगा v इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यह जाएगा dv बाय dx, d बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। तो x² का डेरिवेटिव क्या है? x² का डेरिवेटिव है 2ax हो जाएगा प्लस b आ जाएगा। तो ये dx इधर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो dv बन जाएगा 2ax प्लस b dx। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये जाएगा इंटीग्रल 2ax प्लस b डिवाइड बाय ax² प्लस bx प्लस c dx। तो 2ax प्लस b dx की जगह 2ax प्लस b dx की जगह dv लिखो, dv लिख दिया। ax² प्लस bx प्लस c की जगह ax² प्लस bx प्लस c की जगह v लिखो, तो v लिख दिया। तो 1 डिवाइड बाई v का इंटीग्रल क्या है? 1 डिवाइड बाई v का इंटीग्रल है ln v प्लस c। 1 डिवाइड बाई v का इंटीग्रल क्या है? ln v प्लस c। और v मैंने क्या सपोज किया है? v हमने सपोज किया है ये वाला टर्म। तो v की वैल्यूज़ वापस रिप्लेस करो, वो है ax² प्लस bx प्लस c प्लस c। दिस इज आवर फाइनल आंसर। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 को देख लो। यहाँ एक टर्म्स गिवन है 1 माइनस 3x होल स्क्वायर। तो इसमें मैं 1 माइनस 3x सपोज कर दूंगा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव अपर मौजूद है। तो इसमें सपोज कर दो v इज इक्वल टू 1 माइनस 3x, इसका डेरिवेटिव लो dv बाई dx 0 माइनस 3, तो ये जाएगा dv माइनस 3 dx। माइनस 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये जाएगा माइनस dv डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू dx। इक्वेशन 1,
इक्वेशन 2। तो जो इंटीग्रल है इंटीग्रल डी एक्स 1 माइनस 3x होल स्क्वायर, तो डी एक्स की जगह क्या लिखो, डी बी डिवाइड बाई 3 लिखो और 1 माइनस 3x की जगह v लिखो। तो इससे -1 और 3 बाहर निकालो, इंटीग्रल डी वी डिवाइड बाई वी। तो v का इंटीग्रल क्या है 1 और v का, यहाँ पे जो डिस्कस किया इसका इंटीग्रल है ln v प्लस c। तो v की जगह अपनी वापस वैल्यूज लगा दो, 1 और 3 ln v की जगह लिखो 1 माइनस 3x प्लस c। यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो, ठीक है। अच्छा, इसी केस में हम 1 प्लस जेड पावर 4 सपोज कर देंगे, क्योंकि जेड पावर 4 का जब हम डेरिवेटिव्स लेंगे तो उसमें जेड क्यूब आ सकता है। तो पहले इंटीग्रल को इस तरह लिखो, जेड क्यूब डी जेड डिवाइड बाई 1 प्लस जेड पावर 4। इसमें क्या सपोज करो, 1 प्लस जेड पावर 4 सपोज करो। सपोज v इज इक्वल टू 1 प्लस जेड पावर 4, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव लो, डी वी इज इक्वल टू डी वी डिवाइड बाई डी जेड, यहाँ पे आ जाएगा 4z क्यूब, पावर रूल के मुताबिक 4z क्यूब आ जाएगा। तो डी वी आ जाएगा 4z क्यूब डी जेड। दिस इज इक्वेशन। अच्छा एक मिनट, इससे ये 4 इस साइड पे शिफ्ट कर दो, तो ये आ जाएगा डी वी डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू जेड क्यूब डी जेड। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दो और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दो। अब ये जो इंटीग्रल मैंने लिखा है, इंटीग्रल जेड क्यूब डी जेड 1 प्लस जेड पावर 4, तो जेड क्यूब डी जेड की जगह डी वी डिवाइड बाई 4 लिखो और 1 प्लस जेड पावर 4 की जगह v लिखो। तो ये जाएगा 1 ओवर 4 इंटीग्रल डी वी डिवाइड बाई वी। तो इसका इंटीग्रल क्या हुआ, 1 ओवर 4 ln v प्लस c। तो v की जगह वापस 1 प्लस जेड पावर 4 लिखो, तो ये जाएगा 1 ओवर 4 ln 1 प्लस जेड पावर 4 प्लस सी आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इसको मैं सर लिख सकता हूँ, कोटेंजेंट इनवर्स x 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, अलग लिख दिया। इसमें हमने क्या सपोज करना है, कोटेंजेंट इनवर्स x सपोज करना है या 1 प्लस एक्स स्क्वायर सपोज करना है। तो इसमें मैंने सपोज करना है कोटेंजेंट इनवर्स x का, क्योंकि कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव जो है, कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और वो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इसी केस में मैं कोटेंजेंट इनवर्स x को सपोज कर दूंगा, क्योंकि कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव इधर मौजूद है, कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। तो सपोज कर दो v इज इक्वल टू कोटेंजेंट इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव ले डी वी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कोटेंजेंट इनवर्स x। तो डी वी बाई डी एक्स, कोटेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या है, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये डी एक्स उस साइड पे ले जाओ, डी वी आ जाएगा -1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो एक ये वाली वैल्यू और एक ये जो मैंने सपोजिशन की ये वाली वैल्यू, इसको इंटीग्रल में पुट कर दो। इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल कोटेंजेंट इनवर्स x
1/1 + x² dx। और इस तरह भी कर दो कि ये -b इस साइड पे शिफ्ट कर दो। तो कोटेंजेंट इनवर्स x की जगह v लिखो और इस टर्म्स की जगह, इस कंप्लीट टर्म्स की जगह -dv लिखो। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा -v² + c। और v की जगह वापस जो है कोटेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू लगा दो। तो ये जाएगा कोटेंजेंट इनवर्स x² / 2 + c। यही आंसर हमारे पास आ चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 भी का भी डिटेल से डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।